मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज डेट 22 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21, लोकतंत्र का वृहत् अर्थ। इसका मतलब होता है और ज्यादा उसके बारे में जानना, ब्रॉड। तो विषय है आपका सामाजिक विज्ञान, लोकतांत्रिक राजनीति, 9th क्लास। लोकतंत्र का वृहत् अर्थ। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र के बारे में जाना था कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र लोग जब अपने जो नेता होते हैं उनको खुद चुनते हैं, ठीक है। और लोकतंत्र में बहुत सारी, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, ये भी हमने देख लिया था। हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वाला शासन, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी कि जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जो लीडर्स होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो जहाँ पर ऐसा शासन होता है उसको लोकतंत्र कहते हैं। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। ये बहुमत क्या है? वैसे तो मैंने आपको ये समझाया हुआ है, लेकिन देखो अभी होता क्या है, जैसे 300 सीट है, ठीक है। 300, अब एक पार्टी को सत्ता में आने के लिए, जीतने के लिए कितनी सीटों पर विजय करनी होती है? 151 पे। मान लो 300 ही लोग हैं देश में और एक पार्टी को 151 लोगों की वोट चाहिए, तो 151 लोगों ने इसको जिता दिया, ठीक है। लेकिन जो ये 149 है, ये तो नहीं चाहते थे ना कि ये आए। लेकिन देखा जाए तो ये सभी लोगों की ये सरकार नहीं है, ये सिर्फ मतलब मेजोरिटी की सरकार है। मेजोरिटी ने इसको जिता लिया, तो ये मेजोरिटी भी डिसीजन नहीं लेती है। देखो पहले तो इसमें से इसने इनको जिता दिया, अब डिसीजन कौन लेगा? जिसको आपने चुन दिया डिसीजन वो लेगा। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है सेकेंड लाइन में। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है, ये वाला बहुमत, ठीक है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। अब एक तो ये बहुमत हो गया, दूसरा ये हो गया कि जैसे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में इलेक्शन में मैं सोच रही हूँ एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं, सो दैट कि आपको थोड़ा सिस्टम समझ में आ सके। प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों? आधुनिक मीन्स वही क्यों शासन करते हैं, हम लोग क्यों हर डिसीजन में फैसला नहीं ले सकते? अब एक बात बताओ, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, अगर सभी सिटीजन्स को राइट दे दिया जाए कि वो भी हर फैसले में भाग लें जिनको वोट लेने का अधिकार है। अब 18 साल के बच्चे को, 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो सभी वोट कर सकते हैं। क्या उनको इतनी नॉलेज है? क्या वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सरकार के फैसलों में हिस्सा लेना चाहेंगे कि क्या हो रहा है सरकार में? नहीं लेना चाहेगा कोई भी। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है, और दूसरा किसी को इतनी नॉलेज भी नहीं है क्या हो रहा है, ठीक है। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बिठाकर सामूहिक फैसला ले पाना संभव नहीं हो सकता। अगर ऐसा प्रयास किया भी जाए तो हर एक नागरिक के पास इसमें भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता या कौशल नहीं होगा, ठीक है। मुझे पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर मुझे किसी चीज़ में सजेशन देना इज अ डिफरेंट थिंग, आप सजेशन कर सकते हो, लेकिन एक पॉलिटिक्स में जाके वो करना तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। तो इन्होंने यही बोला है कि भाग कोई लेना चाहे ना लेना चाहे, इट्स अप टू यू। फिर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया आपके परिवार में सभी लोग मिलके फैसला लेते हैं या फिर आपके जो परिवार का जो मुखिया होता है, आपके फादर मुखिया हो सकते हैं, आपके दादाजी मुखिया हो सकते हैं, वो फैसला लेते हैं। फिर यहाँ पे पूछा है एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसला लेना। ऐसा नहीं होता है कि उसके नेता और उसके परिवार के लोग ही सारे फैसले ले देंगे, ये भी गलत है। और पार्टी के लोग भी होते हैं जो मिलकर फैसले लेते हैं। कक्षा में अगर आपका शिक्षक बोलने ही ना दे, जो शिक्षक है आपका वो बोलने ही ना दे, सवाल पूछने ही ना दे, तो कैसे काम चलेगा? वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का क्या मतलब होता है? लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है जो उस चीज से प्रभावित होंगे, उस फैसले लेने से प्रभावित होंगे, एक बार उनसे भी विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तो यह मतलब है कि उस फैसले से, चाहे उसमें जो उससे प्रभावित होने वाले हैं, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है ये एक लोकतांत्रिक फैसला है। सलाह मशवरे के बाद ही ये फैसला लिया गया है। उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो कमजोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का।
यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर इस प्रकार लागू होती है। यानी कि चाहे आप घर में ही हैं या फिर आप कहीं पर भी मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है, रूम में है, आप हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ पर भी आपको अलग अलग तरीके से सब मिलकर ही फैसले लेते हैं ना। कहीं पार्टी में आने जाना है तो आप क्या कहते हो, पार्टी या मूवी देखने भी जाते हो फ्रेंड्स के साथ, तो भी क्या कहते हो कि कौन सी मूवी देखने जाना है, पहले डिस्कशन करते हो, जो जा रहे हो वो सब। तो जो फैसला होता है लोकतांत्रिक फैसला वही फैसला होता है जो थोपा नहीं जाता बल्कि विचार विमर्श के बाद लिया जाता है। लोकतंत्र और नागरिक, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। नागरिकी के तौर पर हम जो भी करते हैं वह हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यह लोकतंत्र की ताकत है, यही कमजोरी भी। अगर हम सिटीजन्स ही अच्छे नेता नहीं चुनेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम जो भविष्य के जो शासक हैं वो अच्छे हों, है ना। और अच्छे नागरिकों से ही तो अच्छे शासक आएंगे। तो लोकतंत्र और नागरिक दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसी तरह की कुछ बातें ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शासन व्यवस्था से अलग करती है। राजशाही क्या होती है कि एक राजा था, फिर उस राजा के बाद उसके राजा के बेटे ने शासन ले लिया, फिर उसके बाद उसके बेटे ने ले लिया, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चला आ रहा है, शासन चला आ रहा है, उसको कहा जाता है राजशाही। तानाशाही में एक ही बंदा है या एक ही दल है, वही पूरे देश पे राज कर रहा है, ठीक है। तथा नागरिकों का अधिक सक्रिय और भागीदारी बनाती है। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें लोग अधिक सक्रिय होते हैं और अधिक भाग ले सकते हैं, अपनी ओपिनियंस रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी आई, इतना बड़ा फैसला हुआ, एजुकेशन आप लोगों से रिलेटेड है, आने वाले बच्चों से रिलेटेड है, हमारे देश के हर बच्चे, हर सिटीजन से रिलेटेड है। फिर लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि इसमें ये अच्छा है, इसमें ये बुरा है। वैसे तो सब कुछ अच्छा ही है, पर सबने प्रतिक्रिया दी कि ये चीज़ अच्छी है, ये बहुत अच्छा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये एक अच्छी चीज़ है ना। तो इसीलिए जो फैसले, अब अगर ऐसी तानाशाह सरकार हो, भाई फैसला ले दिया है अब तो कुछ बोल नहीं सकते हो आप, वैसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं। लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो कौन होते हैं। अब वो हमारे, क्योंकि हम पूरा देश तो मिलकर डिसीजन नहीं ले सकता है, तो इसीलिए वो हमारे द्वारा चुने हुए लोग होते हैं जो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, लेकिन सारे लोग मिलकर खुद शासन नहीं चला सकते, इसीलिए वे शासन चलाने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोगों को चुनते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाने वाले लोग होते हैं। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है। देशों की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सभी लोग एक साथ बैठकर सामूहिक फैसले कर पाना संभव नहीं है, इसलिए शासन चलाने के लिए प्रतिनिधि को चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अब सबसे पूछा जाए, सलाह मशवरा किया जाए, वही लोकतांत्रिक तरीका है। इसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से लिए जाते हैं ये फैसले। इसमें चाहे कोई व्यक्ति कमजोर हो या शक्तिशाली है, सबका समान महत्व होता है। ये बात केवल सरकार पर ही नहीं बल्कि परिवार और अन्य संगठनों पर भी इसी प्रकार लागू होती है। अगला है, आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है। प्रत्येक नागरिक को अपने जन प्रतिनिधि को चुनने समय समय धर्म, जाति संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर योग्य और ईमानदार लोगों का चुनाव करना चाहिए, जिससे अच्छे और सभी के हित के फैसले लिए जा सकते हैं, ठीक है। हम अच्छे नेता चुनेंगे तभी तो हमारा देश अच्छा होगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।